नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापक श्री विजय अशोक कौली राजा शिव छत्रपति इस विषय पर आयोजित 7 दिवसीय ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत राजर्षि शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर के इतिहास विभाग की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सन 1659 में शाहिस्ते खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। शाहिस्ते खान ने मालवा के सूबेदार के रूप में कई पराक्रम किए थे। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के बढ़ते साम्राज्य को रोकने के लिए शाहिस्ते खान को नियुक्त किया था। फरवरी 1660 में शाहिस्ते खान ने 77,000 की विशाल सेना के साथ स्वराज्य की ओर प्रस्थान किया। शाहिस्ते खान पुणे के दक्षिण में स्थित शिरवय गांव में आकर रुक गया। उसने आसपास के गांवों को नष्ट कर दिया। उसके बाद वे सासवड़ पहुंचकर चाकन किले के पास पहुंचा। शाहिस्ते खान ने लगातार 56 दिनों तक चाकन के किले के रक्षक फिरंगोजी नरसाहा के साथ लड़कर चाकन के किले को जीत लिया। चाकन किले की जीत के बाद शाहिस्ते खान ने उत्तरी कोंकण के इलाके को जीतने के लिए कार तलब खान नामक अपने सरदार को नियुक्त किया। जब वह अपनी सेना के साथ अम्बे नदी के घाट से कोंकण की ओर उतर रहा था, बीच में उंबरखिंड नामक एक जंगल लगता था। उस जंगल में कार तलब खान पहुंच गया था। झाड़ियों में छिपे छत्रपति शिवाजी और उनकी सेना ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसे पराजित कर दिया। जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था, पुणे के उसी लाल महल में शाहिस्ते खान ने अपना डेरा डाल दिया था। शाहिस्ते खान ने लाल महल के आसपास के क्षेत्रों को तहस नहस कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान को स्वराज्य से निष्कासित करने की योजना बनाई। लाल महल की रचना से छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से परिचित है। उन्होंने रात के वक्त शाहिस्ते खान पर छापा मारने की साहसी योजना बनाई। नेताजी पालकर एवं मोरोपंत ने इन दोनों के नेतृत्व में सैन्य की 2 टुकड़ियां बनाई गई। 5 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय में अपने थोड़े से चुने हुए 400 सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल महल में प्रवेश किया। शाहिस्ते खान और उसके परिवारजन उस समय गहरी नींद में सो गए थे। वहां जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मारकाट करना आरंभ कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान की दाहिने हाथ की 3 उंगलियां काट डाली। शाहिस्ते खान उस समय बहुत ही घबरा गया। वहां से वे भाग निकले, पर बहुत ही कम समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कार्य पूरा करके अपने सहयोगियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। उनको इस योजना में पूरी सफलता मिली। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान की 3 उंगलियां काट डाली और शाहिस्ते खान पर आक्रमण करने में वे सफल रहे, तब औरंगजेब अत्यंत क्रोधित हो गए। औरंगजेब ने उस समय शाहिस्ते खान को दक्कन की सूबेदारी से हटाकर वापस बुला लिया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस, चपलता एवं बुद्धिमत्ता की जीत थी।
इससे छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान और भी बढ़ गया। इस घटना ने मुगलों की प्रतिष्ठा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर की प्रतिष्ठा तत्कालीन समय में औरंगजेब के साम्राज्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और शानदार रही थी। 17वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों के साथ भारत का अधिकांश व्यापार सूरत के बंदरगाह के माध्यम से ही होता था। हज यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थयात्री सूरत के इसी बंदरगाह से होकर गुजरते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जनवरी 1664 में इसी सूरत शहर के ऊपर छापा डाला और सूरत शहर को लूटकर उसे बदसूरत बना दिया। मतलब सूरत शहर की प्रतिष्ठा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत शहर को लूटने में भी कामयाब हो गए और शाहिस्ते खान को भी सबक सिखाया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज की सफलताओं से मुगल बादशाह औरंगजेब की चिंता काफ़ी बढ़ गई। वे गुस्से में लाल हो गए। सूरत पर शिवाजी का आक्रमण मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही अपमानजनक था। इसलिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने सन 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह बड़े ही योग्य सेना नायक एवं कुशल अनुभवी कूटनीतिज्ञ भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने पुरंदर के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मुगल सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य को लूटना प्रारंभ किया और ऐसी संकटजनक स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जयसिंह के साथ संधि करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। 14 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ संधि कर ली। यही इतिहास प्रसिद्ध पुरंदर की संधि रही है। अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरे की ओर कैसे प्रस्थान किया, क्यों किया, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया कि राजा जयसिंह बहुत ही बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ भी थे। राजा जयसिंह को यह विश्वास था कि दक्षिण के मुगल इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब इन दोनों में स्थायी संधि तथा मैत्री भाव स्थापित हो जाए। अतः राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल दरबार द्वारा उच्च पद तथा सम्मान दिलाने का प्रलोभन दिया। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज भी मुगल दरबार का अध्ययन करना चाहते थे और राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन भी दिया था। फलतः छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा जाने के लिए तैयार हो गए और मई 1666 में अपने पुत्र संभाजी को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा पहुंच गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट ने अपने दरबार में उचित आदर सत्कार नहीं दिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को तीसरे दर्जे के रदारों में स्थान दिया। इससे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने अपने इस क्रोध को व्यक्त भी कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब भी अपने भयानक शत्रु को अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहता था। अतः मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उसके पुत्र को बंदी बना लिया और बड़ा कड़ा पहरा बिठा दिया।
इस कड़े पहरे के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज तथा संभाजी को मुगल बादशाह की बंदी से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल कार्य था। फिर भी इस भयानक आपत्ति में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के धैर्य का भंग न हुआ और वे कारागार से निकलने और भागने का उपाय सोचने लगे। एक दिन फूलों तथा मिठाइयों के टोकरों में बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी को लेकर कारागार से भागने में सफल हुए। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज मथुरा गए। वहां पर उन्होंने संभाजी को एक ब्राह्मण के संरक्षण में छोड़ दिया और स्वयं एक सन्यासी के वेश में दक्षिण के लिए प्रस्थान कर दिया और दिसंबर 1667 में वे महाराष्ट्र में पहुंच गए। इस प्रकार से इस वीडियो पाठ के अंतर्गत हमने संक्षेप में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुगलों के साथ कैसे संबंध थे इसकी जानकारी प्राप्त की है। जल्द ही हम नए वीडियो पाठ के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।